श्री गिरिराज महाराज की उत्पत्ति दुग्ध के द्वारा हुई। आज भी दूध ही चढ़ता। लोग दूध की परिक्रमा लगाते हैं। श्री गिरिराज महाराज भगवान कृष्ण ने पुजवाए। नाचते कूदते ब्रजवासी गिरिराज महाराज की शरण में पहुंचे। कहा भैया गिरिराज का पूजन होगा, पहले जल ले आओ। और जब जल लेने के लिए पहुंचे तो सुबह से शाम तक जमुना से जल ला लाकर थक गए बेचारे ब्रजवासी। और सबरे ने बर्तन पटक दिए और सबरे कमर पे हाथ धर के खड़े है गए। लाला अब हम पे ना बने भैया। कन्हैया बोले चौ, अरे सुबह से शाम हो गई, हम तो हार गए लाला। तेरो देवता इतनो बड़ो है, इतनो बड़ो है कि सुबह से पानी ढोते ढोते परेशान हैं, अब तक तो जाके पांव को नाखून भी ना भीगो। तो क्या करे? कन्हैया बोले ठीक है, सबरे नेत्र बंद करके ठाणे है जाओ। और सब ब्रजवासी नेत्र बंद करके खड़े हो गए। और देखते देखते भगवान ने अपने मन से गंगा को प्रकट कर दिया। बोलिए मानसी गंगा की जय। भर भर के पानी लाने लगे जल गंगा का। और उसी भगवान ने देवता का स्नान कराया, चंदन लगाया, माला पहनाई और 56 प्रकार के भोग गिरिराज महाराज के सामने धर दिए। और जैसे ही गिरिराज महाराज का आवाहन किया, चतुर्भुजी गिरिराज महाराज प्रकट हो गए। बोले गिरिराज धरने की जय। और कहा प्रभु भोग लगाओ। और गिरिराज महाराज गपर 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 खा रहे। अब छोटे छोटे ब्रजवासी देख रहे, रसगुल्ला धरे, रबड़ी धरी, गुलाब जामुन धरी, बालूशाही धरी, और देवता गपर गपर खा रहे भैया। एक ब्रजवासी बोलो लाला, लगे तेरो देवता बड़ो दिनन को भूखो है भैया, बड़ी भूख लग रही देवता को, तो कैसे गपर गपर खा रहे हो? दूसरों बोलो वो तो भूखो है, हमारे मोहल्ले में तो पानी आ रहा हो जो गुलाब जामुन देख देख के। हमें कछु प्रसाद ना मिलेगो, सबरो खा जाएगो। कन्हैया बोले धैर्य धारण करो, प्रसाद भी मिलेगा। और देखते देखते आप ही पूजे आप पुजावे। पूजने वाले भी वही हैं और पुजाने वाले भी वही। और देखते देखते गिरिराज महाराज चतुर्भुज में प्रकट हो गए और ब्रजवासियों को आओ रे भैया लो प्रसाद, सबको प्रसाद देने लगे। बड़ी भीड़ भाड़ लगी थी। प्रसाद के लिए तो भीड़ लगती है। अभी देखो आरती के बाद कैसी प्रसाद की भीड़ लगेगी। पर यहां कमी नहीं है, यहां खाने वाले थक जाएं और बांटने वाले नहीं थक रहे हैं। इतना प्रसाद मिल रहा है भैया, प्रसाद भरपूर है खूब। मुझे लगता है पूरे ग्वालियर के केला सबरे यहीं आ गए, अब बचे नहीं होंगे दुकानों में। और कुछ मिल ही ना रहा इन्हें, जो देखो सो केला टांगे। ये ऋषि मुनियों का हलवा है, हलवा। पहले ऋषि मुनियों को भूख लगती थी तो हलवे का मन करता था। अब कभी करते कभी कभी, बहू आज तो हलवा बना ले, हलवा। ऋषि मुनियों का हलवा का मन करता तो रेडीमेड हलवा। आप इसको कटोरी में डाल के मैश करो तो हलवा का आनंद देता है। बहुत अच्छी चीज है। और मुझे सबसे अच्छा केला लगता है। आपके केला का मैं सम्मान करती हूँ, बुरा मत मानो। मुझे केला सबसे अच्छा फल लगता है। किस लिए? केले में एक विशेषता है। एक तो भगवान विष्णु का प्रिय फल है, और दूसरी विशेषता यह है कि सबसे शुद्ध फल अगर कोई है तो केला। ना इसे धोने की जरूरत,
ना इसे अमनिया करने की, जिसको आप लोग काटना बोलते हैं, हम लोग नहीं बोलते, हम लोग अमनिया करते। ना इसे धोने की जरूरत, ना चाकू लगाने की जरूरत, बट फटाफट छिलका छीलो, गपर गपर खाओ। तो हर जगह हर फल को तो धोकर खाना पड़ता है, पर ये शुद्ध फल है। महात्मा लोग भी इसको बिना धोए पाले तो कोई दिक्कत नहीं, और तो चीजें धोके। तो भैया इतनी भीड़ लग गई, इतनी भीड़ लग गई प्रसाद के लिए। नारद जी ऊपर से जा रहे थे, उन्होंने कहा बड़ी भीड़ भाड़ लगी है सनातन धर्म मंदिर के प्रांगण में। लंबी लाइन लगवा दी। मोना रानी ने कहा लाइन लगाओ तो मिलेगा प्रसाद। सब क्यू में खड़े प्रसाद लेते जा रहे। नारद जी भी लाइन में लग गए और नारद जी ने प्रसाद लिया और प्रसाद लेके सीधे इंद्रलोक पहुंच गए। लीजिए इंद्र जी प्रसाद खाइए। प्रसाद का कौन अपमान करेगा, और न कभी प्रसाद का अपमान करना चाहिए। प्रसाद होता क्या है? प्रसाद किसे कहते हैं? 3 अक्षर हैं, प्रा, सा और बोलो ना द। 3 अक्षर है। प्रा शब्द का अर्थ है प्रभु का। प्रा से प्रभु का, सा से साक्षात और दा से दर्शन। जिसमें प्रभु का साक्षात दर्शन हो उसी को प्रसाद कहा जाता है। कौन प्रसाद नहीं लेगा? लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए। प्रसाद का सम्मान करना चाहिए। ये माताएं बहुत सम्मान करती हैं। चक्रधर भगवान के मंदिर में आएंगी, रमाकांत पुजारी जी महाराज प्रसाद देंगे। अब आप प्रसाद साड़ी के पल्लू में बांध के घरे ले जाए। ले बहू, ले बेटा, ले पोता, पूरे परिवार को बांटती है। कितना सम्मान करती है प्रसाद का। करना चाहिए। प्रसाद का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि लीलावती कलावती ने प्रसाद का अपमान किया था तो क्या दुर्गति हुई थी। सत्यनारायण भगवान की कथा सबने सुनी है। बोलो सत्यनारायण भगवान। मैया लोग तो प्रसाद को साड़ी के पल्लू में बांध कर लाती हैं। अब भैया लोग आज मंगलवार है, मंदिर जाना है, मंदिर हनुमान जी के मंदिर में गए। हनुमान जी को 2 लड्डू ले गए। एक हनुमान जी को चढ़ाओ, एक पंडित जी को। और पंडित जी प्रसाद प्रसाद। और बोई का बोई लड्डू का प्रसाद पंडित जी ने लौटा दिया। और जैसे ही लड्डू का प्रसाद मिला, भाई साहब ने गप्पर से खाया, पैंट से हाथ पहुंचा, मटकत भाई घरे आ गए। इनको याद नहीं रहती कि घर ले चले। कौन